शिक्षा पहले भी दी जाती थी पर पहले इतनी महंगी नहीं थी। क्या ये फर्क आप महसूस करती हैं? हाँ, शिक्षा को तो अब व्यवसाय का वो बना दिया है ना। स्कूल वालों ने जो है, जो जितने भी स्कूल मालिक हैं, बड़े बड़े स्कूल मालिक हैं, उन पे वैसे भी कोई हाथ नहीं डालता है। 99% हमारे पास बच्चियां ही हैं जो शिक्षा ले रही हैं। नमस्कार, चेकमेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षाविद एवं एसबीएन स्कूल की चेयरपर्सन श्रीमती पुष्पा रावत जी से, और उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी राय। नमस्कार। नमस्कार पुष्पा जी। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल यह है कि आजकल आपकी चर्चा इस बात को लेकर है कि आपने फीस को लेकर एक ऐसा कदम उठाया जिससे अभिभावक लोग परेशान रहते हैं। आपने कम फीस में उचित और उत्तम शिक्षा देने की बात कही है, वो कैसे संभव है? ये संभव तब हुआ कि जब हम 2023 में मेयर के इलेक्शन लड़े थे, तो उस समय हमने सर्वे किया, बहुत जगह जाना हुआ, गाजियाबाद का सर्वे हुआ। उसमें देखा गया कि बहुत जो गरीब वर्ग के, अल्प आय वर्ग के बच्चे हैं, वो सीबीएसई स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे थे बच्चों को, और कन्याएं तो जो थी वो स्कूल में ही एडमिशन कराने के इच्छुक नहीं थे उनके पेरेंट्स। फिर पूछा गया उनसे कि भाई आप लोग क्यों नहीं पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो कह रहे सीबीएसई स्कूल में इतनी फीस है कि हम उतना नहीं कर पाते अफोर्ड। तो फिर उस समय फिर जब हम लोग आए, बैठे, मैनेजमेंट के साथ बात करी, तो फिर तरुण रावत जो डायरेक्टर हैं एसबीएन एजुकेशन के, तो उनसे डिस्कस हुआ। तो उन्होंने एक ट्रस्ट का आयोजन किया, पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट बनाए, जिसमें बस यही हमारा संकल्प था कि हम अल्प आय वर्ग के बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम सीबीएसई की उनको दें, और कम से कम फीस में। जो स्कूल 5-5 हज़ार रुपये महीना ले रहे हैं सीबीएसई के नाम पर, वो क्या पढ़ाई 500 रुपये और 1000 रुपये में नहीं हो सकती? हो सकती है वो पढ़ाई भी 500 और 1000 में। पर यह है कि हमारी जो सोच थी एक सामाजिक सोच थी, और इस नाते हमने कम से कम फीस में बच्चों को अच्छी तालीम दी, जो आप लोग सब देख ही रहे हैं और जो आजकल चर्चा का विषय है, जो आप कह ही रहे हैं। लेकिन ये स्कूल, जो कई स्कूल संचालक से का ये कहना है कि ये कैसे संभव है कि आप कम फीस में दे रहे हो, ये आपको संभव हो पा रहा है आपके लिए? हाँ, हमारे लिए संभव हो पा रहा है, क्योंकि कुछ ऊपर वाले परमात्मा की, भोले बाबा की, माता रानी की इतनी कृपा है कि वो सब काम अपने आप संभव कर रही है। जो हम 1000 रुपये फीस में भी बच्चों को अगर दे रहे हैं 9th-10th की, और 1200 रुपये में हम दे रहे हैं 11th-12th की तालीम दे रहे हैं, तो उसमें ये नहीं है कि हमें स्कूल के टीचर्स की तनख्वाह नहीं निकलती है। और जब हम नेक नियति से काम करते हैं तो नेक नियति से परमात्मा भी देखता है और हम लोगों का साथ देता है। सब पेरेंट्स हम लोगों के साथ रहते हैं, और उसी में ही हमारे जो शिक्षक गण हैं वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। ये नहीं कि भाई बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे या कुछ नहीं, सब वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, आपका डिग्री कॉलेज भी है, चल रहा है। तो बच्चों का जो है भविष्य बनाने के लिए, आज की शिक्षा देने के लिए, कि जो उनको नहीं मिल पा रही थी उनको देने के लिए ये हमारा जो ट्रस्ट बना है। और ये हमारा ट्रस्ट का अब जो शुरुआत हुई है, ये हमारे गुरु महाराज हैं महंतगिरी नारायण गुरु जी, उनके सौजन्य से, उनके कर कमलों द्वारा ये हमारा संचालन हुआ। और इसमें कुछ उन कृपा है, भोले की कृपा है और माता रानी की कृपा है कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और प्रोग्रेस कर रहे हैं। पेरेंट्स सब खुश हैं, जो स्कूल इतना ले रहे हैं फीस, और हम इतने कम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमें फीस का लालच नहीं है, हमें बस शिक्षा देनी है, और अच्छी शिक्षा देनी है, और आज की शिक्षा देनी है, टेक्निकल शिक्षा देनी है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस समय अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों में ऐसा परिवर्तन आया है कि शिक्षा महंगी होती जा रही है, जबकि शिक्षा पहले भी दी जाती थी पर पहले इतनी महंगी नहीं थी? क्या ये फर्क आप महसूस करती हैं? हाँ, शिक्षा को तो अब व्यवसाय का वो बना दिया है ना। स्कूल वालों ने जो है, जो जितने भी स्कूल मालिक हैं, बड़े बड़े स्कूल मालिक हैं, उन पे वैसे भी कोई हाथ नहीं डालता है। और जब जितने भी छोटे स्कूल होंगे,
वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, अच्छे पढ़ें। और कहते हैं ना कि अगर विद्यालय में अगर सरस्वती का वास ना हो तो कोई फायदा नहीं है उससे पढ़ाई कराने का। अगर इनकम के लिए ही विद्यालय चलाना है तो उसके लिए सरस्वती का नाम लेके ना चलाएं, फिर तो वो व्यापार कर रहे हैं अपना। हम केवल सरस्वती का नाम लेके अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और आज की शिक्षा दे रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं कि शिक्षा महंगी हो रही है? हाँ जी, शिक्षा महंगी हुई है, आप ये मानती हैं? हाँ बिल्कुल हुई है। आपका एक लक्ष्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ जी, क्या ये संभव हो पा रहा है? 99% तो हम संभव कर दिए हैं। 99% हमारे पास बच्चियां ही हैं जो शिक्षा ले रही हैं। हमने शुरू से कहा है कि अगर जो बच्चा हमें 1000 रुपये या 500 रुपये भी फीस नहीं दे पा रहा है, हम उनको फ्री में तालीम देंगे, और हम दे भी रहे हैं। और हमारा जो विद्यालय है एक ऐसी जगह में है, मलिन बस्ती में है आपका विद्यालय, नंदग्राम जैसी जगह पे है। वो बच्चे इतना नहीं खर्च अफोर्ड कर पाते हैं, तो इसलिए उनको देखते हुए जो हमारे फाउंडर सर हैं, राजेंद्र सिंह रावत सर, तरुण सर, समीर गोस्वामी सर, सबकी मीटिंग हुई। तो उसमें हमने ये तय किया कि चाहे हम लोग कैसे भी ये जो ट्रस्ट बनाया है, तो इस ट्रस्ट के माध्यम से हम अच्छी से अच्छी तालीम बच्चों को दें। आपने एक डिग्री कॉलेज की भी स्थापना की है, और जिसमें जो केवल लड़कियों के लिए है, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था? इसके पीछे उद्देश्य हमारा बस केवल था कि लोग तो करते हैं कि भाई डिग्री कॉलेज है कि अब इसमें अर्निंग होगी, ये होगा। हमने डिग्री कॉलेज में भी ओनली फॉर गर्ल्स का एसबीएन गर्ल्स डिग्री कॉलेज की नींव रखी, और एसबीएन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हमने बीए, बीएससी, बीकॉम क्लासेस चलाई हैं। इसका मेन मकसद भी यही था कि हायर स्टडी के लिए बच्चे जो हैं वो बाहर ना जाके अपने यही मतलब एसबीएन ग्रुप में ही अपनी तालीम पूरी करें। और इसमें भी हमने गर्ल्स के लिए बहुत छूट दी है। 6000, 7000, 8000 साल की फीस लेके हम गर्ल्स को एजुकेटेड बना रहे हैं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में यही है कि एक बेटी 3 घरों को पूरा करती है, उसको एजुकेटेड बनाती है बेटी के रूप में, माँ के रूप में, और आगे चल के एक वो शिक्षिका भी है सबसे पहले तो 3 घरों का अच्छे से वो निर्वाह कर सके, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, अनपढ़ ना रहे। हमारे हर घर में हर घर की बेटियां पढ़ी लिखी हों, जिससे कि वो अपने आगे बढ़े और संघर्ष करके बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंचे। शिक्षाविद पुष्पा रावत जी ने अपना जीवन शिक्षा और देश को समर्पित कर दिया, आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत प्राउड फील होता है हमें करने में। जब कभी आपने जब सवाल पूछ ही लिया सर, तो बताते हैं जब कभी हम जॉब करते थे, 81, 82 की बात है, तो उसमें हम एक स्कूल में थे पहले। और ऐसा होता था कि प्राइवेट स्कूल का तो आपको पता ही है कि उस समय सैलरी भी इतनी नहीं होती थी, तनख्वाह कट के मिलती थी। अगर एक दिन भी छुट्टी करते थे तो 1 रुपया 2 रुपया जो होता है, 130 रुपये से शुरुआत थी उस स्कूल की, उसमें शुरुआत थी। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट जॉब लग गया था सेंटर स्कूल में। तो सेंटर स्कूल में जब हम विशेष केंद्रीय विद्यालय में टीचर रहे सर, 3 साल टीचिंग की। जब दादरी पोस्टिंग हुई तो हमने फिर रिजाइन दिया, केवल फैमिली की वजह से रिजाइन दिया कि मदर इन लॉ वगैरह साथ रहते थे। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आप नर्स प्राइमरी विंग को लेके और सीनियर सेकेंडरी और डिग्री कॉलेज तक पहुँचे हैं सर। और उस समय हमने सोचा था कि हम कभी भी किसी टीचर को दिल नहीं दुखाएंगे। टीचर्स अगर छुट्टी भी लेता है तो मजबूरी में ही लेता है, जानबूझ के नहीं लेता है। तो आज भी हमारा रिकॉर्ड है, सन 88 से हमने अपना स्कूल की ओपनिंग करी थी, किसी टीचर की हम छुट्टी नहीं काटते सर, क्योंकि हमने उसी समय प्रण लिया था कि अगर अब इतनी कम तनख्वाह में भी अगर हम छुट्टियां काटेंगे तो क्या करेंगे टीचर। तो इसलिए टीचर हमारे साथ पूरा सहयोग देते हैं। एक परिवार की भांति हमारा परिवार है ये एसबीएन परिवार, और इसको हम अपने परिवार के जैसे ही देखते हैं। और कभी हारी बीमारी या कुछ होता है तो हम उनके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। इसलिए सर मेरे साथ 40-40 साल के टीचर्स भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक। इस समय शिक्षा को लेकर लगातार अभिभावक सड़कों पर उतरते हैं, लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हैं। देखने में आता है कि आए दिन किसी न किसी स्कूल को लेकर अभिभावकों की शिकायतें रहती हैं। मुद्दा कोई भी हो, लेकिन अभिभावक इस समय
परेशान है, इसके पीछे क्या कारण मानती है? सर ये प्रश्न मैंने एक शिक्षाविद होने के नाते आपसे हाँ पूछा है। सर, मैं शिक्षाविद होने के नाते ही बताऊंगी कि आज के युग में पैसा बहुत हो गया है सब पेरेंट्स पे। पैसा ज्यादा होने की वजह से या मल्टीनेशनल कंपनियों की वजह से, पैसा अधिक होने से, फैक्ट्री मालिकों की वजह से ये जो एजुकेशन हो रही है महंगी होती जा रही है। क्योंकि जिस हिसाब से पेरेंट्स चाहता है हमारी एजुकेशन हो, तो उस हिसाब से ही टीचर्स को वो खर्चा भी करने को, पर वो उसमें ज्यादा खर्चा होता जा रहा है। पर आपको हम ये बता दें, अभी एक मीटिंग हुई थी, सर्वे हुआ था, उसमें डीएम सर के यहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी भी थे, जिला अधिकारी भी थे। उसके बाद जब वहां पे हंगामा चल रहा था कि फीस बहुत बढ़ रही है और ये हो रहा है, कम करिए, ये करिए, वो करिए, तो पर उनका कहना था कि जिला विद्यालय निरीक्षक सर और बेसिक शिक्षा अधिकारी सर ने ये कहा, एक स्कूल ये भी तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कि ये कैसे पढ़ा रहे हैं। तो डीएम सर ने स्पेशली कहा कि हम उनसे मिलना चाहेंगे, और उन्होंने अपना, हमारा जो बोर्ड था, एक जो फीस का बोर्ड था, अपने डीएम ऑफिस के बाहर लगाया और सबको बताया कि ये सीबीएसई स्कूल है, अगर जिसके पास इतनी वो नहीं है तो आप ऐसे भी तो पढ़ाओ, ये भी सीबीएसई ही स्कूल है। तो दिखावे पे ना जाके, परिवार को बड़ा ना समझकर, दिखावे पे ना जाकर, जो सीबीएसई के स्कूल है सब में एक जैसी ही फीस होती है, पढ़ाई एक जैसी होती है। बस ये है कि अपने समझने का फेर होता है सर, कि कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई मतलब दिखाना चाहता है, पर हम समाज सेवा करना चाहते हैं सर। हम सोशल उसमें करना चाहते हैं, केवल एसबीएन का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो कि हमारी सासू माँ जी के नाम पर है। 12वीं का रिजल्ट आपका बहुत अच्छा रहा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर 12वीं का रिजल्ट हमारा 96.7% रहा। टॉपर स्टूडेंट जो था हमारा 93.8 पे था। विद्यालय बहुत, जो शिक्षक हैं बहुत मेहनत करते हैं सर, उनको भी, हमें भी प्राउड है अपने शिक्षकों पे। अभी हमारे जैसे फिजिक्स के सर हैं, उनको भी हमने प्रोत्साहित पुरस्कार दिया कि उनका रिजल्ट 100% गया। जो भी टीचर, हमारी सोच ये है कि जिस टीचर का रिजल्ट 100% होता है, उनको हम उनको प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उनको कुछ ना कुछ देते हैं, और वो और खुश होके और अच्छी तरक्की करके बच्चों को पढ़ाते हैं सर। मैं तो यही चाहूंगी, हाई स्कूल का रिजल्ट भी हमारा 100% था सर, और जो 12 का रिजल्ट है वो भी हमारा 96.8% इसलिए रह गया सर कि जो बच्चे एब्सेंट थे तो इस वजह से वो माइनस में चला गया, नहीं तो 100% ही रिजल्ट है आपका। अब एक शिक्षाविद पुष्पा रावत का और एक स्कूल संस्थापक होने के नाते आपका अगला मिशन क्या है? बस अगला मिशन हमारा ये है कि हम इसी प्रकार समाज सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और सबके सुख दुख में आगे, सबसे आगे बढ़कर उनका साथ दें। आपका एक लंबा सफर रहा है शिक्षा में, शिक्षा जगत में आपने लगातार काम भी किया है, सोशल वर्क भी आप करती हैं, सामाजिक काम भी आप लगातार करती रहती हैं। आप इसकी प्रेरणा को कहाँ से मिलती है? सर ये तो कुछ गॉड गिफ्ट ही कहेंगे, कि कहते हैं सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ वास नहीं करती, ऐसा सुना है हमने। पर हमारी माताजी मदर इन लॉ हमेशा मुझे कहती रही कि हमारी बहू के हाथ में सरस्वती भी है और लक्ष्मी भी है, तो दोनों वास कर रही हैं सर। तो वो मुझे लगता है वो माता रानी ही हमसे ये काम करवा रही हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। आज का वो दौर है कि किसी स्कूल ओनर से मिलना या किसी प्रधानाचार्य से मिलना बड़ा टफ वर्क होता है, लेकिन श्रीमती पुष्पा राव जी के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। कोई फोन पे भी बात कर सकता है, कोई स्कूल में जाके बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिल सकता है। इसके पीछे क्या कारण है? सर हमें ये लगता है कि अगर हमारे उस पर कोई ऑफिस में आया है तो उसको सेटिस्फाई जब तक नहीं होता, वो हमें तब तक तसल्ली नहीं होती। हमारा स्टाफ भी है, सब है, रिसेप्शनिस्ट मैडम है, कैशियर मैडम है, सब है, पर अगर उन्हें लगता है कि हमें बड़ी मैडम से ही मिलना है और उन्हीं से हमारी समस्या सॉल्व होती है, तो हमारे लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, चाहे वो फोन पे करें चाहे डायरेक्ट आए। और आपको तो पता ही है सर कि मेरी जो नेचर है, मेरी नेचर है कि मैं सबसे मिलके चलती हूँ।
तो उसमें मैं छोटा बड़ा नहीं देखती कि कोई बड़ा स्कूल का मालिक आया और हम उठ के जाएंगे आइए सर आइए सर। मेरे लिए छोटे स्कूल का भी उतना ही बड़ा वो है, बड़े स्कूल का भी मालिक उतना ही महत्व रखता है सर। इनके लिए समय कहाँ से निकालती है? समय तो निकालना पड़ता है सर, समय तो निकालना पड़ता है सब चीजों के लिए। एक शिक्षाविद पुष्पा रावत का एक क्या सपना है? मेरा तो सर मेरा अपना जो सपना है, पर्सनली सपना ये है कि मैं और ये जो हमारा हम बेटियों को जो पढ़ा रहे हैं ये डिग्री कॉलेज से पीजी कॉलेज बने, फिर आगे इसमें आगे तरक्की होती जाए। और बस अब मेरा एक ही ध्येय है सर कि मैं समाज सेवा करूं, और समाज सेवा इस स्कूल से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। और आनंद ही आनंद है, भगवान के दरबार में चले जाते हैं जब समय मिलता है तो उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है, तो उससे हमें बड़ा सुकून मिलता है सर। और समय भी निकलता है, निकालने से ही निकलता है सर। इसमें हमें कुछ त्याग भी तो करने पड़ते हैं सर समय निकालने के लिए। अपनी नींद को हटाना पड़ता है, अपने आराम का समय हटाना पड़ता है सर। तो ये हमने कभी आराम करके देखा ही नहीं है सर, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। आप निरंतर शिक्षा को समर्पित हैं, आपको परिवार का सपोर्ट मिलता है? सर अगर परिवार के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। हमारे जो हस्बैंड हैं रावत साहब हैं, उनके बिना तो हमारा एक भी कदम आगे नहीं बढ़ता सर, आपको बताएं हम, क्योंकि उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का ही मतलब हम उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं रावत सर को, कि वो कदम कदम पे हमारे साथ रहे सर। और बिना उनके मर्जी के हम एक काम भी नहीं करते हैं। उनका भी कहना है कि तुम इतना कहाँ से लाते हो, इतना स्टेमिना कहाँ से लाते हो अपने अंदर, तो वो हमेशा हमारे साथ कदम कदम पे साथ रहते हैं सर। आज के जीवन में परिवार का क्या महत्व है? परिवार का तो यही महत्व है ना सर कि सबको एक साथ बांध के चलें, एक संगठन में चलें, तो परिवार वही खुशहाल होता है जिसमें बेटे बहू हस्बैंड सारा एक जो हमारा परिवार है वो एक साथ रहे और वो खुशहाल परिवार है, तो समझ लो कि हमारी तपस्या सफल हो गई सर। आपसे अंतिम प्रश्न है मेरा कि शिक्षा को लेकर ये कहा जाता है कि शिक्षा में को सेवा के रूप में लेना चाहिए, अगर सेवा होगी तो शिक्षा बढ़ेगी, क्या इस बात को आप मानते हैं? हाँ जी सर, अगर सेवा भाव होगा तो शिक्षा का प्रचार भी होगा, प्रसार भी होगा। और सच मानिए तो जो पेरेंट्स है ना सर, उनकी दुआएं इतनी मिलती है ना जब हम उन बच्चों को तालीम देते हैं। कोई हमारा बच्चा IAS PCS भी बने हुए हैं सर, जज भी बन गए हैं, तो उसमें इतनी खुशी होती है जब कहीं मिलते हैं तो पैर छू के वो प्रणाम करते हैं, तो अंदर से मन गदगद हो जाता है कि देखो ये हमारे स्टूडेंट हैं, तो हमें तो अच्छा लगता है सर। मतलब एक शिक्षक होने के नाते आपको प्राउड फील होता है? प्राउड तो हो गई सर, ये लगा लीजिए सन 81 से हम एजुकेशन फील्ड में ही हैं और आज कितने साल हो गए, 2026 आ गया है, तो प्राउड तो फील हो गई ना सर। आपने पुष्पा रावत जी को सुना, विषय इतना बड़ा है कि इनसे जितनी बातें करें उतनी कम है, लेकिन उसके लिए फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, दोबारा आपसे इनके लिए बात करेंगे। फिलहाल आप हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।